हर हर महादेव। भक्तों, पिछले भाग में आपने देखा कि सूरज अपनी माँ गौरी का आशीर्वाद लेकर भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए शहर की ओर निकल पड़ा। उसे विश्वास था कि मेहनत और महादेव की कृपा से वह अपनी माँ के सारे दुख दूर कर देगा। लेकिन कभी कभी भगवान अपने सबसे प्रिय भक्त की परीक्षा पहले लेते हैं और वरदान बाद में देते हैं। शहर पहुंचते ही सूरज ने काम की तलाश शुरू कर दी। वह सुबह से शाम तक एक दुकान से दूसरी दुकान जाता, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिलता, अभी काम नहीं है। दिन बीतते गए, जेब में रखे थोड़े से पैसे भी खत्म हो गए। कई रातें उसने भूखे पेट मंदिर की सीढ़ियों पर बिताई, लेकिन उसके होठों पर शिकायत नहीं थी। सिर्फ एक ही नाम था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक रात जब वह शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा जप कर रहा था, तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आए। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बेटा, इतने दुखी होकर भी भगवान का नाम क्यों ले रहे हो? सूरज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं भगवान से धन नहीं मांगता, बस इतना चाहता हूँ कि मेरी माँ को फिर कभी दुख न मिले। यह सुनकर साधु की आंखों में करुणा भर आई। उन्होंने अपने झोले से एक सूखी रोटी निकाली और सूरज की ओर बढ़ा दी। सूरज बहुत भूखा था, लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर के बाहर बैठे एक छोटे भूखे बालक पर पड़ी। बिना एक पल सोचे उसने वह रोटी उस बालक को दे दी। साधु मुस्कुराए और बोले, जिसका हृदय इतना विशाल हो, उसके भाग्य का द्वार अब खुलने ही वाला है। इतना कहकर वह साधु धीरे धीरे वहां से चले गए। सूरज उन्हें रोकने दौड़ा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर वे अचानक आंखों से ओझल हो गए। सूरज आश्चर्य में पड़ गया। उसे लगा यह कोई साधारण साधु नहीं थे। अगली सुबह एक बड़े व्यापारी की नजर सूरज पर पड़ी। उसने पूछा, क्या तुम ईमानदारी से काम करोगे? सूरज ने बिना झिझक उत्तर दिया, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। व्यापारी उसके उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ और उसी समय उसे अपने गोदाम में काम पर रख लिया। सूरज ने पूरी मेहनत और निष्ठा से काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गोदाम से सोने के सिक्कों से भरी एक थैली गायब हो गई और शक सीधे सूरज पर किया गया। जिस व्यापारी ने उस पर भरोसा किया था, लेकिन उसने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने चोरी नहीं की। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान शिव मुझे दंड दे। कुछ लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे गोदाम से बाहर निकाल दिया। उस रात सूरज फिर उसी शिव मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन होठों पर फिर भी एक मंत्र था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वह बोला, महादेव, यदि यह भी आपकी परीक्षा है तो मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। बस मेरी माँ का विश्वास कभी मत टूटने देना। इतने में वही रहस्यमयी वृद्ध साधु उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, सत्य को कभी किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। समय स्वयं सत्य को सबके सामने ले आता है। इतना कहकर उन्होंने अपनी लाठी जमीन पर हल्के से टिकाई और फिर धीरे धीरे मंदिर के गर्भगृह की ओर बढ़ गए। सूरज भी उनके पीछे गया, लेकिन गर्भगृह में पहुंचते ही साधु कहीं दिखाई नहीं दिए। वहां केवल भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग था और उस पर चढ़ा हुआ एक ताजा बेलपत्र। सूरज समझ गया कि स्वयं महादेव ने उसकी परीक्षा ली थी। उधर अगली सुबह
गोदाम की सफाई करते समय एक पुरानी लकड़ी की पेटी के पीछे सोने की वही थैली मिल गई। असल में एक लालची कर्मचारी ने उसे छिपाया था ताकि दोस्त सूरज पर आ जाए। सच्चाई सामने आते ही व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह स्वयं गांव पहुंचा और गौरी के घर जाकर सूरज से हाथ जोड़कर बोला, बेटा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने बिना सत्य जाने तुम पर आरोप लगाया। सूरज ने मुस्कुराकर कहा, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। व्यापारी ने सूरज को अपने व्यापार का साझेदार बना लिया। धीरे धीरे सूरज का जीवन बदल गया। उसने सबसे पहले अपनी माँ गौरी के लिए एक सुंदर घर बनवाया। गांव में एक भव्य शिव मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। हर सोमवार गरीबों को भोजन कराने लगा। गौरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, महादेव की कृपा के आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपने मेरी हर परीक्षा में साथ दिया। अब मेरे जीवन में कोई अभाव नहीं रहा। कहते हैं, जिस घर में सच्ची श्रद्धा, ईमानदारी और भगवान शिव का नाम बसता है, वहाँ देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। यदि आज आप भी किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं, तो विश्वास रखिए, महादेव आपको छोड़कर नहीं गए हैं। यह केवल सही समय का इंतजार कर रहे हैं। इसलिए कभी भी भगवान शिव का नाम लेना मत छोड़िए। एक बार प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव। यदि यह शिव कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक शिव कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।